तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं शेप टूल के बारे में। देखिए शेप टूल का यूज फोटोशॉप में ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर बहुत ही ज्यादा करते हैं। जैसे अगर कोई लोगो बनाना हो फोटोशॉप में तो वो शेप टूल से बड़े आराम से बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ऐसे ही अगर आपको सोशल आइकन्स बनाने हैं या वेबसाइट में आइकन्स बनाने हैं, कोई वेबसाइट के अंदर कोई बटन्स बनाने हैं, तो भी वो बहुत आसानी से शेप टूल से बन जाते हैं फोटोशॉप में। इसके अलावा अगर कोई क्रिएटिव डिजाइन बनाना है तो क्रिएटिव डिजाइन भी हम बहुत आराम से बड़ी आसानी से बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए आज हम जिन टूल्स और ऑप्शन की बात करेंगे वो ये हैं। देखो एडिट में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है देखो डिफाइन कस्टम शेप, ये हम यूज करके देखने वाले हैं आज। इसके अलावा देखिए मैंने जो टूल्स के ट्यूटोरियल्स कराए थे, ये सारे टूल्स के, उसमें मैंने टाइप टूल तक ट्यूटोरियल्स कराए थे। इसके अलावा मैंने आगे छुड़वा दिए थे। देखिए आज मैं शेप टूल्स को कवर कराने वाला हूं। ये देखो शेप टूल, इसमें देखो रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, ट्रायंगल टूल है, पॉलीगन, लाइन, कस्टम शेप्स, ये जो है आज हम कवर करने वाले हैं सारे। देखो मैंने आपको जब पेन टूल का ट्यूटोरियल कराया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो पेन टूल है और ये जो शेप्स हैं ये वाली, ये वेक्टर शेप्स हैं, ये वेक्टर शेप्स हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये रेस्टर है। तो मैंने आपको इसको पूरी तरह से बता दिया था कि किस तरह से वेक्टर काम करता है, किस तरह से रेस्टर काम करता है। रेस्टर में पिक्सल्स होते हैं, वेक्टर में पिक्सल्स नहीं होते। तो अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो पेन टूल के ट्यूटोरियल पे आप क्लिक करके यहाँ पर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं पेन टूल का ट्यूटोरियल। वहाँ पर आपको मैंने क्लियर कराया है कि वेक्टर शेप्स क्या होती हैं और रेस्टर शेप्स क्या होती हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर आप टूल देख रहे हैं सारे के सारे टूल्स ये वेक्टर शेप टूल्स हैं, यानी शेप है और वेक्टर टूल्स हैं। तो इनको आज हम देखने वाले हैं एक एक करके और इनको समझने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इनको यूज करके। और हाँ, मैंने शुरू में जो आपको लोगो, आइकन और डिजाइन दिखाया था वो मैं इस ट्यूटोरियल के लास्ट में प्रॉपर बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर हम साइज बता देते हैं, पिक्सल्स में हम साइज ले लेते हैं। यहाँ पर हम बता देते हैं 800 पिक्सल इंटू 800 पिक्सल और यहाँ पर जो है हम इंच में रेजोल्यूशन दे देते हैं 300 रहने देते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे पास साइज आ जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, देखो ये है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल की हम प्रॉपर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, प्रॉपर जितनी ऑप्शन है सारे समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानती हैं मैं जितने ट्यूटोरियल्स करा रहा हूँ फोटोशॉप को उसमें एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ, ऐसी मैं इसके भी यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कराऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बनाया, देखो जैसे ही मैं इसको बनाता हूँ तो देखो क्या होता है, इसका जो फिल कलर है वो ब्लैक आ रहा है। देखो इसमें ये तो ब्लैक कलर आ रहा है। अब यहाँ पर आप ब्लैक कलर की बजाय कोई और कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर, देखो ये कलर आप चेंज कर दें। इसके अलावा देखो यहाँ पर स्ट्रोक आ रहा है, देखो स्ट्रोक को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी से, जो भी स्ट्रोक आप चाहें। स्ट्रोक का यहाँ से साइज बढ़ा घटा सकते हैं, ऐसे साइज बढ़ा सकते हैं जितना आप करना चाहें। इसके पहले देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे थे हमें, शेप, पाथ और फिल। ये तीनों ऑप्शन को मैं डिफाइन करके अलग अलग अभी दिखाऊंगा कि इनमें क्या फर्क है। अभी मैं शेप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शेप मैंने यहाँ पर ले ली। देखो अब देखो साइज यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी आप साइज चाहते हैं कम कर सकते हैं, ऐसे जितना भी साइज करना चाहते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर स्ट्रोक का डिजाइन है, देखो स्ट्रोक का डिजाइन किस तरह के स्ट्रोक चाहिए। देखो स्ट्रोक ऐसी चाहिए आपको या स्ट्रोक इस तरह की चाहिए, देखो है ना। अगर आप बाहर क्लिक करके देखें तो देखो ये स्ट्रोक इस तरह की, कैसी आपको स्ट्रोक चाहिए। आप दोबारा से इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ये टूल लेना पड़ेगा। देखो ये टूल नहीं, ये वाला मूव टूल नहीं लेना पड़ेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, पाथ सिलेक्शन टूल। आप पाथ सिलेक्शन टूल ले लें तभी उसकी प्रॉपर्टी यहां पर खुलेंगी, इस वाले टूल से प्रॉपर्टी नहीं खुलेंगी। इसमें से आप अपनी मर्जी से ये आप रहने दें। इसके अलावा हाँ और भी चीजें हैं, देखो यहाँ पर अलाइनमेंट है, कैप्स हैं, इसके अलावा देखो कॉर्नर है। ये किसका है, ये है आपका स्ट्रोक का अलाइनमेंट। अब स्ट्रोक का अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसे, Ctrl+ दबा के मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, थोड़ा सा साइज में बढ़ाता हूँ पहले इसका। देखो ऐसे अगर आप इसका साइज जो है यहाँ पर देखो ये साइज है 45 और देखो 0.65, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 30.5 ऐसे कर दिया। तो देखो 30.5 करने पे देखो यहाँ पर अगर आप और जूम करें इसे तो देखो यहाँ पर एक ब्लर जैसा आ रहा होगा, देखो ये ब्लर है ना, स्ट्रोक ब्लर, शार्प स्ट्रोक नहीं आ रही, ब्लर आ रहा है। तो 0.5 में कभी भी आपको स्ट्रोक को नहीं रखना है, यहाँ पर आपको पूरा रखना है। जैसे आपको 30 कर दें, जैसे आप 30 करेंगे तो देखो यहाँ पर ये ब्लरनेस खत्म हो गई,
बात समझे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंट में स्ट्रोक को नहीं रखना। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाउंड्री बॉक्स देख रहे हैं आप, ये वाला बाउंड्री बॉक्स, इसका मतलब ये है कि ये फिल कलर यहाँ तक है। अब स्ट्रोक इसके ऊपर है, स्ट्रोक इसके ऊपर है, तो आधी स्ट्रोक बाहर है और आधी स्ट्रोक इसके ऊपर है। तो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रोक किधर चाहिए। देखो स्ट्रोक को आप यहाँ पे अंडर कर सकते हैं, बिल्कुल अंदर हो जाएगी स्ट्रोक, पूरी की पूरी फिल कलर के अंदर स्ट्रोक आ गई। आप इसके आउट कर सकते हैं, स्ट्रोक फिल कलर से पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी। और स्ट्रोक को आप यहाँ पर सेंटर में कर सकते हो, सेंटर में रहेगी, बाय डिफॉल्ट वैसे सेंटर में ही होती है। अब ये दो चीज़ें जो हैं इनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, कैप्स के बारे में और कॉर्नर्स के बारे में। इसमें मोर ऑप्शन में चलते हैं थोड़ा सा हम। मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखो ये स्ट्रोक के ऑप्शन और खुल गए। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आता है डैश्ड लाइन। ये डैश्ड लाइन क्या होता है, तो देखो ये लाइन है, ये लाइन अगर हम यहाँ पर लाइन को यहाँ कर दें इस तरह से, देखो ये हमने कर दिया डैश्ड इस तरह के डिजाइन। तो ये जो डिजाइन है ये देखो ये पूरे इसका ना यहाँ पर दिखा रहा है -4 और गैप 2। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो हमारी ये स्ट्रोक है यहाँ से यहाँ तक, इसके चौथे हिस्से में तो ये आएगा देखो, और दूसरे हिस्से में ये आ रहा है। लेकिन अगर आप डैश गैप और ज़्यादा करते हैं तो और ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको कम करते हैं, मान लीजिए मैंने ये कर दिया कि सेकंड हिस्से में ये आए आधे हिस्से में और आधे हिस्से में ये आए गैप, तो देखो आधे हिस्से में ये गैप आ गया। अगर आप यहाँ करते हैं कि ये 1 हिस्से में आए पहले एक हिस्से में, तो देखो एक हिस्से में ये गैप आ गया और 2 हिस्से में जो है ये डैश आ गया। तो इसका गैप कम हो गया, डैश ज़्यादा हो गया। अब ऐसे ही डैश और बढ़ा सकते हैं आप। दूसरा डैश आप 3 हिस्से लेना चाहते हैं और दूसरा डैश का गैप 2 हिस्से करना चाहते हैं, तो एक 1 हिस्से फिर दूसरे हिस्से। अब इसका स्ट्रोक थोड़ी सी कम करने के बाद आपको और क्लियर होगा। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से कैंसिल करके स्ट्रोक का साइज कम कर लेता हूँ। साइज मैंने कर दिया यहाँ पर 10 और इसके बाद मैं यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ पर देखता हूँ। देखो ये डैश टैप करते हैं तो देखो अब ये और अच्छा आपको लगेगा। तो यहाँ पर आप हम क्या करते हैं 2, ऐसे हमने कर दिया 1 और इसको फिर से करते हैं देखो 3 और यहाँ पर करते हैं 2 और यहाँ पर करते हैं देखो 4 और यहाँ पर करते हैं 1, इस तरह से। तो देखो ये बार बार रिपीटेड होगा कि पहले कौन से हिस्से में गैप कितना है, फिर डैश कितना है, फिर गैप कितना है, डैश कितना है। ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, इसका डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। डैश लाइन को आप खत्म करें तो ये खत्म हो जाएगा। अपनी मर्जी से यहाँ पर बने बनाए कुछ डिज़ाइन भी हैं, वो भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं। तो जैसा कि देखो ये ऊपर मैंने आपको करके दिखाया था, इसको आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि बाद में बताने वाला हूँ, रुक जाओ अभी आप। इसके बाद देखो ये विड्थ और हाइट है, विड्थ हाइट, इसकी विड्थ हाइट अब यहाँ से आप कम कर सकते हैं विड्थ ऐसे, और देखो ज़्यादा कर सकते हैं विड्थ। कम ज़्यादा आप करनी हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं Ctrl+0 दबा के इसको फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ। हाइट भी कम ज़्यादा यहाँ से की जा सकती है। और अगर प्रोपोर्शनली आप करना चाहते हैं तो दोनों को बराबर कर लें पहले। जैसे मान लीजिए 200 मैंने इसका जो है विड्थ कर दी और 200 मैंने इसकी हाइट कर दी पिक्सल, और उसके बाद हम इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद जब हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये बराबर बढ़ाई, देखो कम ज़्यादा होगा। बात समझे, देखो इस तरह से। तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि ये कितना कम कितना ज़्यादा हो यहाँ से। अभी मैं और चीज़ें अभी करके दिखाने वाला हूँ। अभी ये समझो कि ये जो हमने रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल जब हम अगर एक बार क्लिक करके रेक्टेंगल हो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दें, एक बार क्लिक करें रेक्टेंगल लेकर, हम सिर्फ यहाँ पर क्लिक करें तो ये पूछता है कि विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 200 पिक्सल विड्थ रख दी और 200 पिक्सल हाइट रख दी। और इसके अलावा देखो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर मैंने कुछ नहीं लिया। अभी बताता हूँ कि कैसे हम करेंगे। फ्रॉम सेंटर, जहाँ क्लिक किया था वो सेंटर माने या उसको कॉर्नर माने। तो अभी आप सेंटर कर दो और ओके कर दो। तो यहाँ देखो उसने सेंटर माना और देखो ये बना दिया, ठीक है, 200 पिक्सल का। ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करके, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, देखो यहाँ देखें, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पर और देखो इसको ये सेंटर, अगर मैं सेंटर कह दूँ कि भी सेंटर से क्लिक हो बने, तो देखो इसको सेंटर से ही बन गया। और अगर ये सेंटर से ना बताता, मैं यहाँ से क्लिक करके मैं कहता जी सेंटर से ना बने कॉर्नर से बने, तो उसके नीचे को बनेगा। बात समझे। तो ये आप बता सकते हैं कि कितना साइज हमें रखना है। देखो यहाँ से आप कलर चेंज कर लो, पहले यहाँ पर कलर चेंज कर लो। ऐसे मान लीजिए येलो मैंने कर लिया और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखो ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पहले कलर चेंज करके रखा है ना यहाँ पर फोरग्राउंड का, तो अब फोरग्राउंड कलर भी उसमें भी वही आएगा। देखो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं राउंडेड करके दिखाता हूँ। राउंडेड कॉर्नर मैंने कर दिया 10 पिक्सल राउंडेड कॉर्नर। ओके करें तो देखो 10 पिक्सल राउंडेड कॉर्नर देखो ये आ जाएंगे, देखो आगे। तो इस तरह से 10 पिक्सल राउंडेड कॉर्नर भी हम कर सकते हैं और हाइट विड्थ भी बता सकते हैं, वो अपनी मर्जी जैसे आप करना चाहें।
और अगर आप इसके राउंडेड कॉर्नर करना भूल जाते हैं तो ये बाद में भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से लेता हूँ, और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसका राउंडेड कॉर्नर हमने हटा दिए, यहाँ से पूरा 0 कर दिया और यहाँ से 200 पिक्सल कर दिया, देखो ऐसे, और इसको भी 200 पिक्सल कर दिया हमने और ओके किया। तो ओके करने के बाद देखो ये बन गया। अब राउंडेड कॉर्नर यहाँ से भी किए जा सकते हैं, देखो ऐसे, ये देखो इस तरह से राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं आप। इसको पकड़ के राउंडेड कॉर्नर कितना भी करना चाहें और कितना कम करना चाहें कम कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक को करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस कर लें, ऑल्ट प्रेस करके एक ही कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉर्नर को, ऐसे देखो ऑल्ट प्रेस करके कर सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं वो करते हैं तो देखो ये जो है, अगर आप इसको राउंडेड कॉर्नर देखो पूरा राउंड हो गया, अब देखो ऐसे, अब नहीं करना चाहते तो सब एक साथ होंगे और ऑल्ट दबाएंगे तो एक एक करके होंगे। बात समझ गए? तो इस तरह से हम राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर करने के और भी यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, देखो यहाँ पर भी राउंडेड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, देखो ऐसे राउंडेड कॉर्नर। अभी ये जो राउंडेड कॉर्नर यहाँ पर हो रहा है ये नए वाले के लिए है, जो न्यू, हम एक बार क्लिक करते हैं, देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, देखो ये, और फिर से मैं बनाता हूँ। देखो अभी राउंडेड कॉर्नर कर लिया हमने पहले, अब बनाए तो देखो राउंडेड कॉर्नर पहले आएगा। तो ये पहले के लिए है, पहले आप यहाँ पर डिसाइड कर लें और फिर उसके बाद राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं। देखो अभी हम ज़्यादा कर लिया, अब बनाएंगे तो देखो ज़्यादा राउंडेड कॉर्नर वाला आएगा। ठीक है, तो राउंडेड कॉर्नर पहले करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी में कि कहाँ कहाँ पर इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो अभी पहले रुक जाओ और इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ये देखो, अब ये क्या है, ये न्यू लेयर। अब हम न्यू लेयर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बनाते हैं एक, देखो इस तरह से रेक्टेंगल शेप। तो देखो ये न्यू लेयर पे देखो बन जाता है। देखो न्यू, ये प्रॉपर्टी खुल गई। अभी प्रॉपर्टी के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर रख लेता हूँ ऐसे। तो देखो हम यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यू लेयर। अब मैं इन सभी को आपको बताने वाला हूं ये किस तरह से काम करती हैं। तो देखो ये कंबाइन शेप किस तरह से काम करता है देखते हैं। तो देखो अब मैं यहां पर दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं, दूसरा टूल ले लेता हूं, एलिप्टिकल टूल। और एलिप्टिकल टूल लेने के बाद देखो मैं यहां पर ऐसे मैंने बना दिया, देखो ये इस तरह से मैंने एलिप्टिकल टूल बना दिया। और इस वाले टूल को मैंने उठाकर देखो यहां से उठाकर मैंने यहां रख दिया, देखो इस तरह से। तो देखिए ये वाला जो मैंने एलिप्स बनाया है, ये एलिप्स देखो नई लेयर पर आया, यहाँ पर देखो न्यू लेयर पर। हाँ, मैं जो आपको बता रहा था कि कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो देखो अगर आपने ये टूल सेलेक्ट नहीं किया है, ये वाला पाथ सिलेक्शन टूल, और आपके पास मूव टूल सेलेक्ट है और आपने ये लेयर ये सेलेक्ट कर लिया, एलिप्स रेक्टेंगल या एलिप्स सेलेक्ट कर लिया, और ये अलग अलग लेयर्स पर हैं, तो हमने क्या किया, जैसे मुझे एलिप्स का कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके लेयर सेलेक्ट हो गई। हम यहाँ से डबल क्लिक करके भी कलर चेंज कर सकते हैं लेयर से, और प्रॉपर्टी में से भी चेंज कर सकते हैं और यहां से भी चेंज कर सकते हैं। यहां डबल क्लिक करें थंबनेल पर तो देखो यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, देखो इस तरह से, देखो कलर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ये क्या हुआ, न्यू लेयर पे आ गया। अब देखो न्यू लेयर पे तो हो गया ये। अगर हम दूसरा एक और एलिप्स बना लें तो देखो यहां पर क्या सेलेक्ट है, न्यू लेयर। तो देखो न्यू लेयर पर ही ये भी न्यू लेयर पर बन जाएगा। देखो तो देखो ये भी न्यू लेयर पे बन गया, और इसको भी हम यहां रख देते हैं। अब देखो क्या हुआ कि ये सबसे नीचे ये है, उसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये। ठीक है, ये 3 लेयर अलग अलग बन गई। अब मुझे एक ही जगह ये तीनों लेयर चाहिए, एक ही जगह। तो एक तो तरीका ये था कि कंबाइन शेप करके बनाओ। वो कैसे, देखो अगर मैं यहां पर ये एलिप्स टूल ले लूं और यहां पर मैं कर दूं कंबाइन शेप, तो देखो कंबाइन शेप जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा तो देखो ये कंबाइन इसी के साथ हो गए। देखो इसी लेयर पर 2 बन गए, देखो देख रहे हैं, इसी लेयर पर 2 बन गए। तो एक तो तरीका ये हो गया कि कंबाइन शेप करके बनाओ। दूसरा तरीका ये है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, और दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, तीनों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा दो। कंट्रोल ई दबाओगे तो ये मर्ज हो जाएंगी। देखो तीनों लेयर मर्ज हो गई एक जगह पर, तीनों लेयर एक जगह पर मर्ज हो गई, एक ही लेयर में ये तीनों आ गए। अब यहां पर देखने वाली बात ये है कि देखो तीनों लेयर तो आ गई, लेकिन ये अलग शेप है, देखो ये वाली, और देखो ये अलग है, ये अलग है, देखो है ना, ये शेप अलग अलग है, लेकिन ये कंबाइन है। अब देखो मुझे इस वाले एलिप्स को क्या करना है, इस वाले एलिप्स को यहां पर क्या करना है, देखो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप करना है। देखो अभी तो कंबाइन है, ये कंबाइन है, सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो देखो ये क्या हुआ, अपने से नीचे वाले ऑब्जेक्ट में से कट गया। देखो ये इसके नीचे ऑब्जेक्ट था, वो इसमें से कट गया। ठीक है, यहां से सब्सट्रैक्ट किया, तो इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन हो गया। अगर आप इसको करते हैं तो देखो दोनों में से कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है। देखो यहां से सब्सट्रैक्ट करें तो ये दोनों में से देखो कट कर देगा। बात समझे? तो ये हम यहां से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं बनाने से पहले, और बाद में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अलावा देखो इंटरसेक्ट है, ये देखो इंटरसेक्ट क्या होगा, देखो जो इंटरसेक्शन एरिया होगा वो शो होगा, बाकी का सब हट जाएगा। इसके अलावा देखो यहां पर एक्सक्लूड ओवरले है, मतलब जो ओवरले एरिया है वो खत्म हो जाएगा, बाकी का रह जाएगा। अब बात ये आती है, इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है मर्ज शेप कंपोनेंट, ये क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले कंबाइन कर देता हूं, कंबाइन नॉर्मल रहने देता हूं। अब देखो यहां पर एक चीज देखें आप,
ये टूल ले लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप ये देखें कि यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। देखो इसे मैं इसको इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले को पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे रहने देता हूँ इस वाले को। तो देखो अब ये देखें यहाँ पर ये है देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप देखें यहाँ से मुझे ये मूव करना थोड़ा सा, ये जो कॉर्नर एरिया है ना ये वाला देखो ये मूव करना है। तो ये कॉर्नर एरिया मूव नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई एंकर पॉइंट है ही नहीं। एंकर पॉइंट या तो यहाँ है और या देखो ये देखो यहाँ पर है, इसमें देखो यहाँ पर है, तो ये एंकर पॉइंट यहाँ पर है। अगर मुझे ये बीच में से यहाँ से मूव करना होता तो यहाँ एंकर पॉइंट ये दोनों ओवरलैपिंग हो रही है, मुझे ये जोड़ना है एक जगह पर जोड़ना है। तो ये कैसे जुड़ेगा देखो, मैं अभी ये अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड अंडू करके देखो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और किसी एक को इसमें से सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पर जाओ मर्ज शेप कंपोनेंट। जैसे ही आप मर्ज शेप कंपोनेंट करोगे तो जैसे ही करोगे तो देखो क्या होगा, ये एक शेप बन गई। अब देखो अब ये जो है ना अलग अलग, ये अलग ये अलग शेप नहीं है, बिल्कुल एक होगी। देखो यहाँ पर एंकर पॉइंट भी आ गए, देखो अब इसे मूव करा सकते हैं आप, देखो इस तरह से, बात समझे। और देखो ये भी एंकर पॉइंट हो गया, ये भी एंकर पॉइंट हो गया, क्लियर। तो देखो अभी समझ में आई है ये चारों पांचों चीजें जो मैंने आपको लेयर के लिए बता रहा था। देखो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे के ऑप्शन क्या क्या है। देखो मैंने ये टूल ले लिया, यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लिया और देखो ये मैंने न्यू लेयर तो रहने दी। तो अगला है देखो अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट तो आपको पता ही है, जब मैंने आपको लेयर्स कराई थी तब ये बहुत अच्छी तरह से मैं करा के आया था अलाइनमेंट्स को, तो अलाइनमेंट तो आपको क्लियर ही है। इसके अलावा देखो ये क्या है, देखो ये वाला ब्रिंग शेप टू फ्रंट, ब्रिंग शेप फॉरवर्ड, ये क्या चीज़ है, देखो सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये किस तरह से काम करेगा। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो हम क्या करते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया देखो पहले, और इसके अलावा देखिए मैं दूसरी शेप बनाता हूं, ये मैं एलिप्स ले लेता हूं। और एलिप्स बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर कंबाइन कर लेता हूं जिससे कि मैं एक ही लेयर में इसको बना पाऊं। और कंबाइन करने के बाद देखिए यहां से बनाते हैं ऐसे, देखो तो अभी क्या होगा, देखो अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूं, मान लीजिए मैंने एक और यहां से एलिप्स बना लिया। देखो अभी मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये सब्सट्रैक्ट इसमें से हो जाएगा। देखो किसमें से हुआ, इनमें से हो गया। देखो लेकिन अब देखना यह है कि क्या इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं ऊपर लेके आता हूं, ऊपर ले आता हूं सबसे ऊपर। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, ब्रिंग शेप टू फ्रंट, हमने ऐसे कर दिया, क्लिक किया तो ये फ्रंट पे आ गई। देखो शेप अब ये फ्रंट पे आ गई। अब ये सब्सट्रैक्ट सब में से हो जाएगी। देखो सब्सट्रैक्ट करो, देखो सब में से हो गई। लेकिन अगर ये पहले आप करते, ब्रिंग शेप टू बैकवर्ड करके देखता हूं, देखो यहां से मैं यहां से बैकवर्ड शेप टू सेंड टू बैक, मैंने बैक कर दिया। अब मैं इसको यहां से सब्सट्रैक्ट करूंगा, देखो ये नहीं होगी, वो किससे होगी, वो पीछे वाले से होगी। बात समझ गए। तो इसलिए ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसको भी ऊपर करना हो यहां से ऊपर कर लें, नीचे कर लें, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है अलाइन एज। देखिए अलाइन एज को अगर आप ऑन रखते हैं तो क्या होता है कि पिक्सल्स की ग्रिड होती है बहुत बारीक बारीक, जब जूम करते हैं तो पिक्सल ग्रिड आ जाती है। देखिए ये वाली मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक बहुत ज़्यादा जूम करने पर पिक्सल्स की ग्रिड आती है। देखो ये वाली पिक्सल ग्रिड आ गई। इस पिक्सल ग्रिड के हिसाब से एज को एडजस्ट करना, एज जो साइड होती है उसको एडजस्ट करना, ये इसका काम रहता है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ये इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगी, कहीं हाफ या पॉन में कहीं पे बीच में भी एडजस्ट कर देगी। लेकिन पिक्सल्स के हिसाब से एडजस्ट होना ये फ़ायदा है कि जब आप कभी उसको पिक्सलेट करते हैं तो वो ब्लर नहीं होता है। तो इसलिए इसका फ़ायदा है कि इसको आप ऑन ही रहने दें, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ऑप्शन है ये पाथ ऑप्शन। तो पाथ ऑप्शन में सबसे पहले थिकनेस है, पाथ की थिकनेस, जो ये ब्लू कलर का पाथ दिख रहा है इसकी थिकनेस कितनी करनी है, तो यहाँ से थिकनेस बता सकते हो। देखो थिकनेस ज़्यादा आपको दिखाई देगी, देखो ये ऐसे जिसको सेलेक्ट करोगे, देखो ये थिकनेस, इसकी थिकनेस ज़्यादा आप कर सकते हो, कम कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर लो, थिकनेस बढ़ा लो, कलर चेंज, देखो इस तरह से वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे 0.1 पिक्सल हो गया, कलर डिफॉल्ट जो है वो ब्लू रहता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है कॉन्स्ट्रेंट पाथ ड्रैगिंग। अब कॉन्स्ट्रेंट पाथ ड्रैगिंग क्या चीज़ है ये भी आप समझ लें। तो इसके बारे में समझने के लिए देखो क्या है कि जब हम इसको एडिट करते हैं, मान लो ये हम एडिट करते हैं, देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट, देखो ये जो है ना ये वाला पाथ एडिट करना चाहते हैं, ये वाला, तो हम इस वाले पाथ को पकड़ के ऐसे एडिट करेंगे। जैसे ही हम इसको खींच रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है कि इसके खींचने से, इसके पाथ के खींचने से पीछे वाला पाथ भी चेंज हो रहा है। देखो हो रहा है चेंज, देखो ये भी अगर हम इसको नीचे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं तो देखो पीछे वाला पाथ भी चेंज हो गया, ये वाला भी। तो अंडू कर रहे हैं कंट्रोल जेड, और अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो पीछे वाला पाथ चेंज नहीं होगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, कॉन्स्ट्रेंट पाथ ड्रैगिंग। अब देखो जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखो
पीछे वाला पाथ चेंज नहीं हो रहा, यही एंगल चेंज हो रहा है। देखो पीछे वाला पाथ चेंज नहीं हो रहा, देखो ये वाला पाथ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हीं ये वाले जो पॉइंट है ना, इन्हीं पे फर्क पड़ रहा है, देखो इन्हीं हैंडल्स पे फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि दूसरा पाथ इससे जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बस वही पाथ डिस्टर्ब हो जो पाथ पे हम काम कर रहे हैं, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसलिए तो ये ऑप्शन सारे क्लियर हो गए। अब मैं आपको इसके प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो पहले मैं आपको रेक्टेंगल के ऑप्शन, आपको देखो रेक्टेंगल सेलेक्ट करके मैं आपको देख लेता हूँ कि रेक्टेंगल के कुछ ऑप्शन तो नहीं बचे हैं। देखो रेक्टेंगल के सारे ऑप्शन हो गए, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और देखो इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और ये आप रहने देते रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऑप्शंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर नीचे ड्रैग करके पूरा ऐसे रख लेते हैं। देखो यहाँ तक प्रॉपर्टी नीचे रख लेते हैं। अभी जितने ऑप्शंस हैं सब हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये है विड्थ एंड हाइट, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज कर सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसको लॉक हटाएंगे तो हाइट विड्थ अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर एंगल चेंज कर सकते हैं। एंगल अपनी मर्जी से जो भी एंगल आप करना चाहते हैं वो एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डाल भी सकते हैं जो भी आप डालना चाहते हैं, 16 डिग्री, या फिर आप 0 करना चाहते हैं 0 कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये है आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ये आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं। इसमें पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा जब आपका कोई अलग तरह का शेप होगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप करके आ चुके हैं, इसमें काफ़ी जगहों पर ट्रांसफॉर्म में करके आ चुके हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर फिल कलर एंड स्ट्रोक कलर, जैसा कि हम चेंज कर रहे थे, यहाँ पर से भी कर सकते हैं। और यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का देखो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं, जो भी मैं अभी आपको करके दिखाया था, स्ट्रोक के ऑप्शन करके दिखाए थे। ये ऑप्शन मैंने छुड़वा दिए थे, मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए है, जो भी आप राउंडेड करना चाहें। और ये पाथ फाइंडर, जो मैं आपको यहाँ पर करा के आ चुका हूँ, वो पाथ फाइंडर यहाँ पर है। अब ये 2 चीज़ें बची हैं, ये मैं आपको इस वाले जो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस पर नहीं हो पाएगा रेक्टेंगल पर। इसके लिए मुझे दूसरी एक कोई शेप बनानी पड़ेगी। उसके लिए देखो मैं यहाँ से ये जो है पेन टूल ले लेता हूँ, और पेन टूल लेने के बाद देखो यहाँ से ऐसे ये बना लेता हूँ। देखिए एक बात यहाँ पर ये समझे कि पेन टूल और ये दोनों ही वेक्टर टूल्स हैं। इससे भी आप लाइन बना सकते हैं, और यहाँ से भी देखो इसमें लाइन है, इससे बना सकते हैं। लेकिन ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है यहाँ पर कि ये पेन टूल से जल्दी से मैं लाइन बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो अब ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसमें फिल कलर को तो हम बंद कर दे रहे हैं, और स्ट्रोक कलर को हम यहाँ से ये ले लेते हैं, स्ट्रोक कलर, और यहाँ से इसका साइज जो है बढ़ा लेते हैं। हमने 10 पिक्सल साइज कर दिया, और 10 पिक्सल से ज़्यादा कर लेते हैं देखो ऐसे, और 20 पिक्सल कर देते हैं, और अच्छा थोड़ा दिखाई दे। देखो अब आपको ये जो है ये स्ट्रोक के जो ऑप्शन है, अभी देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और स्ट्रोक के ऑप्शन पे चलते हैं। देखो स्ट्रोक का ऑप्शन कहाँ है, ये देखो यहाँ पर मोर ऑप्शन। ठीक है, मोर ऑप्शन पे चलते हैं, और देखो यहाँ पर आते हैं। स्ट्रोक के जो ऑप्शन बचे हुए थे वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, और देखो जूम करके यहाँ पर इसे रख लेता हूँ। अब देखो स्ट्रोक के बारे में आप समझिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये तो आपको पता चलेगी अलाइनमेंट। अब देखो कैप्स के बारे में बात करें। देखो ये है कैप्स, तो कैप्स देखो ये है बट कैप्स, है ना, राउंड कैप्स। देखो ये राउंड हो जाएंगे, राउंड कैप्स। और देखो यहाँ पर अगर आप चाहें तो देखो स्क्वायर कैप्स, देखो ये स्क्वायर कैप्स हो गए। स्क्वायर कैप्स, बट कैप्स, राउंड कैप्स आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से नॉर्मल जो है बट कैप्स रहते हैं। इसके अलावा देखो ये कॉर्नर्स हैं, ये वाला कॉर्नर के बारे में आप जाने तो देखो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर, देखो राउंडेड हो गया। और देखो यहाँ पर बेबल हो गया, देखो बेबल कॉर्नर हो गया। इसके अलावा देखो ये मीटर तो रहते ही है। ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आई गई होंगी, और उसको ओके करें तो ये आप ओके कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए स्ट्रोक के ऑप्शन। ठीक है, अब स्ट्रोक के ऑप्शन के बाद हम चलो इसको डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट करने के बाद कंट्रोल 0 फिक्स करते हैं, और यहाँ पर आप चलते हैं, इधर रख लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी को ऑन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी। और आपकी बार देखो रेक्टेंगल की बजाय अब हम करते हैं एलिप्स टूल लेते हैं। एलिप्स टूल लेकर हम एलिप्स बनाते हैं। तो एलिप्स में जो जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो एलिप्स की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो देखो एलिप्स की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस खास नहीं है, सेम वैसे ही है, वो सिर्फ हाइट विड्थ की बात है। इसमें एंगल भी खत्म हो गया है, तो ये इसमें भी कोई वो नहीं है, तो इसको आप रहने दीजिए। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम चलें, देखो ये ट्राइंगल जब आप करते हैं तो ट्राइंगल में जो है क्या ऑप्शन चेंज होते हैं ये देख लेते हैं। ट्राइंगल जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें चेंज मिलती हैं। हाँ, राउंडेड कॉर्नर जो कहीं था उसमें यहाँ पर भी ये देखो ऐसे राउंडेड कॉर्नर हम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो ये भी हमारा कवर हो ही चुका है, रहने दें। अच्छा, एलिप्स जब हम बनाते हैं तब कोई ऑप्शन तो नहीं आता है, देखते हैं। नहीं कोई ऑप्शन नहीं आता है, ये भी ठीक है। इसके अलावा देखो ये पॉलीगन जब आप बनाते हैं तब इसमें ऑप्शंस हमें मिलते हैं।
पॉलीगन बनाते टाइम। तो पॉलीगन बनाते टाइम देखो यहाँ पर ये मिलता है, देखो ये साइड मिलती है, साइड कितनी साइड आपको चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 5 साइड है, तो अभी आप यहाँ पर बनाएंगे, देखो ये 5 साइड बनेगा, देखो 5 साइड बन गया। ऐसे ही आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आपने कर दिया जी 7 साइड। 7 साइड करने के बाद जब आप अब बनाएंगे तो देखो 7 साइड का बनेगा। ऐसे ही आप 3 साइड कर सकते हैं, 3 साइड, तो अब जब बनाएंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से साइड चेंज कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन बढ़ा हुआ है, बाकी के सब ऑप्शन सेम है। ओके, तो इसको मैं 5 साइड कर देता हूँ, ये 5 साइड नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसको भी डिलीट करें, डिलीट कर रहे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर लाइन है, लाइन में जब आप जाते हैं तो लाइन में भी कोई ऑप्शन चेंज नहीं है। बस लाइन में इतना होता है कि यहाँ पर जब लाइन बनाते हैं आप, तो विड्थ हाइट तो आप कर ही सकते हैं, विड्थ हाइट का तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर स्ट्रोक के बारे में आप समझ सकते हैं, स्ट्रोक पे ज़्यादा काम रहता है। तो स्ट्रोक आप यहाँ से कलर कर दें स्ट्रोक का, और यहाँ से इसको फिल कलर को ऑफ कर दें, और यहाँ से स्ट्रोक का साइज बढ़ाकर आप ऐसे कर सकते हैं। ये स्ट्रोक होती है एक तरह की, तो स्ट्रोक आप लाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है देखो कस्टम शेप। तो कस्टम शेप जो है ये आप समझें, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को अब, और प्रॉपर्टी क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं और देखो इसमें देखते हैं कस्टम शेप में सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी खुल जाती है देखो इसकी शेप्स की। यहाँ पर देखो वाइल्ड एनिमल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, देखो जैसे लीफ ट्रीज मिल जाएंगे, देखो ये बोट्स मिल जाएंगे, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोट लिया, ये देखो ये वाली बोट ले ली, और बोट लेने के बाद देखो मैं यहाँ पर जब बनाता हूँ तो देखो ये बोट ऐसे बन जाती है, देखिए ये बन गई। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे एलिफेंट की शेप ले लें आप, तो एलिफेंट की शेप आपने ले ली, देखो यहाँ पर आप इसको प्रॉपर्टी को बंद करें, देखो एलिफेंट की शेप आप ऐसे ले सकते हैं, देखो बना सकते हैं, और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखो ये जो है देखिए इस तरह से। तो अब ये शेप जो है कहाँ पर यूज़ होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं, तो क्या शेप हम अपनी बना भी सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, हम अपनी शेप भी बना सकते हैं, और इसको बार बार यूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कहीं पर अगर बार बार यूज़ करना है तो हम इसको लेते हैं शेप में, कस्टम शेप का यूज़ करते हैं, और कस्टम शेप को हम बना भी सकते हैं अपनी। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ले लिया एलिप्स टूल, और एलिप्स टूल लेने के बाद में देखो यहाँ पर मैंने देखो ऐसे बनाया, ये देखो ये बनाया, और बनाने के बाद ये प्रॉपर्टी बार बार खुल रही है। क्या करें, इसको इधर रख देते हैं, नीचे कहीं पर रख देते हैं, इधर रख देते हैं, इधर यहाँ पर रख देते हैं, खुलती रहेगी प्रॉपर्टी, खुले दो। ओके, इसके बाद देखो इसकी हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम ऐसे यहाँ रखते हैं, और हम मून बनाना चाहते हैं, देखो है ठीक है। हम इसको ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर दे रहे हैं शेप को, मर्ज शेप कंपोनेंट, हमने मर्ज शेप कंपोनेंट कर दिया, देखो ये बन गया। तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लैक आपने कर दिया तो ये कलर हो गया। अब देखो ये हमने क्या करा, शेप बनानी है हमने, तो अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम चलते हैं, देखो यहाँ पर एडिट में डिफाइन कस्टम शेप, यहाँ से जा सकते हैं, और आप जो है इसको राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिफाइन कस्टम शेप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सेम चीज़ है, हमने कर दिया यहाँ पर चांद, और हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं कस्टम शेप में, कस्टम शेप में जाने के बाद यहाँ चलते हैं, देखो ये चांद में यहाँ पर मिल जाता है, देखो मिल गया। अब इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ से बार बार देखो, जैसे छोटा बड़ा जितना भी आप करना चाहें वो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं बार बार इस तरह से। कहीं पे अगर आपको बार बार इसको इस्तेमाल करना हो इन फ्यूचर के लिए भी, तो आप इसको ऐसे सेव करके रख सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर शेप बनाएं और उसको शेप में ऐसे रख सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक शेप यहाँ पर हार्ट की शेप बना के रखी है, देखो ये वाली, ये देखो, तो ऐसे आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, जहाँ दिल करे वैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कस्टम शेप बना सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी। तो अब मैं आपको जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू में बताए थे, आपको 3 प्रोजेक्ट दिखाए थे, वो मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूँ, और चलिए तो शुरू करते हैं। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं, ऐसे हम डिलीट कर देते हैं बार बार, देखो इस तरह से ये सब डिलीट करके। अब देखिए इसमें सिंपल सा था, हमने एलिप्स लिया, और एलिप्स लेने के बाद में देखो यहाँ पर एलिप्स बनाया, और एलिप्स बनाने के बाद में क्या करेंगे, एक एलिप्स की और कॉपी कर लेते हैं, इसी की एलिप्स की, और कॉपी करके क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, देखो ऐसे, और छोटा किया हमने इस तरह से, और छोटा करने के बाद में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कर दिया सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ से लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद देखो इसको सेलेक्ट करते हैं, और देखो यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे ये करते हैं, और ये करने के बाद ओके करते हैं। और अब की बार ये देखें आप, देखो ये और ये दोनों शेप जो है ना, आप देख रहे होंगे कि अभी एक जैसी। हम क्या करते हैं, फिर से इसी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाते हैं और हम करते हैं मर्ज शेप कंपोनेंट। मर्ज शेप कंपोनेंट करने के बाद देखेंगे तो देखो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। और अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये लोगो बन चुका है हमारा, और हमने यहाँ पर लोगो में लिख दिया, चाइल्ड केयर लिख दिया, और हमने इसको सेलेक्ट किया। लेयर में चलते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो है टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, और इसका साइज और छोटा कर लेते हैं।
यहाँ से हमने साइज छोटा कर लिया और इसके बाद हमने इसको यहाँ रख दिया। दैट इज़ ये हमारे पास लोगो इस तरह से बनके तैयार हो गया। अब हम देखो अगला देखते हैं, हम न्यू लेयर ले लेते हैं, फिर से हम न्यू करते हैं और न्यू करने के बाद देखो फिर से हमने यही ले लिया और लेने के बाद अब की बार हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ से हम 100 पिक्सल और 10 पिक्सल इसका जो है हम राउंडेड कॉर्नर करते हैं और ओके करते हैं। तो इसके बाद देखो ये हमारे पास बन के आ गया। हमने यहाँ पर कलर चेंज किया, कलर चेंज करते हैं ये वाला और बस हमने क्या करना है, देखो इसको यहाँ रखना है ऐसे और रखने के बाद में थोड़ा जूम कर लेते हैं। थोड़ा जूम करके आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं और बस हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी F। हमने लिखा जी F और F जो लिखा है हमने, ये F जो है हम लेयर में चल के सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं जी टहोमा F ले लिया हमने और यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, टहोमा बोल्ड। और साइज़ इसका जो है अब यहाँ पर रखते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं। साइज़ हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया और इसका साइज़, इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। यहाँ से वाइट कलर आपने कर दिया तो ये जो है इस तरह से हमारे पास बन के तैयार हो गया। और अब जो है इसका हम जो है इसको मास्क कर लेते हैं पीछे वाले को, तभी ये बनेगा क्योंकि ये तो पीछे भी बाहर भी शो हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कंट्रोल दबाकर इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको हमने मास्क कर दिया। यहाँ पर ऐसे मास्क किया और मास्क को हमने उल्टा कर दिया, कंट्रोल I, हमने मास्क को उल्टा कर दिया और देखो ये हमारे पास बनके ऐसे तैयार हो गया। इस वाली लेयर को अब हम यहाँ से उड़ा सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास फेसबुक का लोगो बन गया। अब हम बनाते हैं यूट्यूब का लोगो। तो हमने फिर से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ऐसे लिया, देखो यहाँ से, और सेम टू सेम वैसे ही रहने दिया। अब की बार इसका कलर हमने कर दिया, देखो यहाँ से कलर रेयर में गए, यहाँ पे कलर हमने कर दिया रेड कलर करने के बाद इसको हमने कॉपी किया यहाँ से, इसी को हमने कॉपी करते हैं कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल T और इसको जो है छोटा करते हैं। देखो ऐसे हम यहाँ पर ऑल्ट दबा के छोटा करते हैं, इस तरह से हमने छोटा किया, देखो ये ऐसे। और छोटा करने के बाद में हमने इसको छोड़ दिया और इसका कलर हमने कर दिया वाइट, हमने ऐसे कर दिया वाइट कलर। और इसके बाद हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल हमने बनाया, शिफ्ट दबा के ट्रायंगल बनाया हमने और इसके बाद हमने इसमें कलर कर दिया ट्रायंगल में रेड कलर कर दिया, रेड कलर ये ले लिया और इसको हमने रोटेट किया। ट्रायंगल को हमने रोटेट, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके हम रोटेट करते हैं इसे -30 डिग्री, -30 हमने रोटेट किया, ये हो गया -30। और हम इसको उठाकर जो है हम यहाँ रख देते हैं, देखिए इस तरह से। और थोड़ा छोटा करना चाहे छोटा कर लें और जैसे भी आप करना चाहें तो इस तरह से हम लोगो बना सकते हैं। देखिए यूट्यूब का लोगो बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से हम आइकन्स बना सकते हैं। आइकन भी देखो, ये आइकन जो है हमारे वेबसाइट में और एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसको यूज़ करते हैं। और अगर हमें ये जो है देखो सब चीज़ें कभी चेंज भी करनी पड़े तो इसलिए हम इसका ग्रुप बना के रखते हैं। कंट्रोल जी ग्रुप बनाया और हमने इसको यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया और इसका हमने ग्रुप बनाया कंट्रोल G और इसको हमने लिख दिया जी फेसबुक FB और देखो ये हमारे पास ग्रुप हो गए। इस तरह से ग्रुप बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके कि किस तरह से हम आइकन्स बना सकते हैं। तो फटाफट बना सकते हैं अगर आपको इनकी सभी ऑप्शंस की जानकारी है और इनके सब प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में जानते हैं। तो अब मैं तीसरा जो प्रोजेक्ट था वो भी देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो हम न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर अब की बार हम करते हैं, देखो 2000 हमने 2000 कर दिया और यहाँ पर कर दिया हमने 1500 और 300 पिक्सल्स रेजोल्यूशन रहने दिया और ओके किया। ओके करने के बाद देखो हम यहाँ प्लेस एम्बेडेड करते हैं। प्लेस एम्बेडेड में देखो यहाँ से ये ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए ये फाइल आ जाती है। इसका हम साइज़ बढ़ाते हैं, साइज़ बढ़ाया हमने, ऑल्ट दबा के हमने ऐसे साइज़ बढ़ाया और इसके बाद हमने एक नई लेयर ले ली। यहाँ पर न्यू लेयर लेने के बाद हम जो है इस पर ब्लैक कलर करते हैं। ब्लैक कलर करके हम 35 इसकी ओपेसिटी कर देते हैं, 35%। और फिर हम इस यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखो रेक्टेंगल लेकर देखो एक चीज़ और यहाँ पर समझें कि पहले हम एक कंट्रोल R दबाकर रूलर ले लें और देखो यहाँ पर सेंटर में इसकी गाइडलाइन रख लेते हैं। देखो ऐसे गाइडलाइन हमने सेंटर पर रखी, इधर से भी गाइडलाइन आप सेंटर में रख लेते हैं, देखो ये। तो इसके बाद देखो रेक्टेंगल टूल लेते हैं और सेंटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 400 पिक्सल करते हैं और यहाँ पर भी 400 पिक्सल करते हैं और ये आपका 0 रहने दें और फ्रॉम सेंटर और यहाँ पर ऐसे क्लिक किया, देखो बन गया। और इसके बाद देखो इसका डिग्री जो है यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ नीचे डिग्री मिलेगी आपको, इसमें देखो कहाँ ये डिग्री, यहाँ 45 डिग्री कर देते हैं। 45 डिग्री हमने कर दिया इसको, 45 डिग्री। और इसके बाद इसमें कलर चेंज कर दिया हमने, वाइट कलर कर दिया। इसके बाद लेयर में चलते हैं और लेयर में चलने के बाद इसको कंट्रोल J प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको देखो इधर मूव करते हैं। और मूव करने के बाद में हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके
हमने साइज़ छोटा कर लिया और फिर हम इसकी एक कॉपी और करते हैं Ctrl+J और इसको मूव करके इधर रख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर इसको रख दिया ऐसे, और थोड़ा सा देखो इधर चाहे हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद इसको सबसे ऊपर ले आते हैं, ये वाली जो हमारे पास जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है जो बीच में, उसको हम सबसे ऊपर ले आते हैं। अब क्या करते हैं, देखो ये जो है इसको हम ओपेसिटी कम करते हैं, इनकी ओपेसिटी हम कर देते हैं जी 50%, और कम कर सकते हैं आप 50% आपने कम कर दिया, मैंने कर दिया, और भी हम इसका ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये जो है इसको स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक, और स्ट्रोक जो है हम इस तरफ ये वाइट कलर की स्ट्रोक, और पिक्सल जो है 5 पिक्सल, और इसके बाद देखो ये डॉटेड ये वाला ये हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्ट्रोक दे दी, और इसका जो कलर है वो हम देखो यहाँ पर कलर चेंज करके थोड़ा सा ना पता चल जाएगा कि स्ट्रोक आई नहीं आई, तो रेड कलर करते हैं। तो देखो स्ट्रोक जो है, मैं अभी जूम करके देखता हूँ, तो स्ट्रोक शायद नहीं आई। अच्छा, ये बहुत छोटी स्ट्रोक आई शायद, ये आई नहीं स्ट्रोक, तो 1 पिक्सल है। अच्छा 1 पिक्सल है, 5 पिक्सल आप करें तो देखो ये 5 पिक्सल स्ट्रोक अब ठीक है। तो 5 पिक्सल स्ट्रोक यहाँ पर हमने ले ली है। इसके बाद इसकी एक कॉपी और करते हैं, देखो यहाँ से इसी की एक कॉपी और करते हैं, इसी की Ctrl+J प्रेस करते हैं, Ctrl+J करने के बाद देखो नीचे वाले जो रेक्टेंगल है नीचे वाला, इसको हम क्या करते हैं Ctrl+T प्रेस करते हैं और इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। देखिए ऐसे साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने साइज़ बढ़ाया ये और एंटर किया, ये साइज बढ़ गया। इसके बाद देखो हम इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ से इसका फिल कलर कर देते हैं बंद, फिल कलर हमने बंद कर दिया, और इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम यहाँ से कर देते हैं ये वाला। देखो हमने स्ट्रोक कर दिया, ये चेंज हमने स्ट्रोक का स्टाइल चेंज कर दिया। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास हो गया। अब हम लाइन बनाते हैं, लाइन थोड़ा सा इसको Ctrl+0 दबा के जूम आउट करते हैं और लाइन प्रेस, इसको अब रहने दीजिए, इसको हम हटा देंगे। ये हटाने के लिए ना जो गाइडलाइन है, इनको हटाने के लिए यहाँ चलते हैं व्यू में और यहाँ पर क्लियर गाइड कर देते हैं, क्लियर गाइड। इसके बाद देखो यहाँ पर हम चलते हैं लाइन में। लाइन में जाने के बाद देखो ये हमने लाइन ऐसे देखो ये बनाई, देखो ये लाइनें हमने इस तरह से बना ली। और इसके बाद जो फिल कलर है इसको तो हमने कर दिया बंद, और बंद करने के बाद जो स्ट्रोक कलर है उसको हमने कर दिया वाइट, स्ट्रोक कलर वाइट, और इसका जो साइज़ है वो हमने कर दिया 5 पिक्सल। 5 पिक्सल हमने इसका साइज़ कर दिया और बस हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। और अब देखो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये कहाँ पर आई ये देख लेते हैं। देखो ये लाइन है, तो लाइन को जो है इसके ऊपर, इनके ऊपर रखते हैं, इन वालों के ऊपर लाइन को रखते हैं। इससे जो है ये इसके बाद यहाँ पर, हाँ यहाँ रख लेते हैं। और इसके बाद जो है Ctrl+T प्रेस करके इसको जो है हम 45 डिग्री रोटेट करते हैं। 45 डिग्री रोटेट हमने कर दिया ऐसे। रोटेट करने के बाद देखिए ये हमारे पास हो गया, बन गया। अब क्या करते हैं, देखो इसको हम मूव करते हैं और मूव करके पहले हम एक बार इसको सेंटर में रखते हैं, देखो ऐसे। अब इसको हम Ctrl+J प्रेस करते हैं, कॉपी करते हैं Ctrl+J, और Ctrl+J प्रेस करने के बाद इसको हम इधर मूव कराते हैं, देखो ऐसे। और फिर हमने इसी लेयर को जो पहले वाली थी उसको Ctrl+J प्रेस किया और इसको अब आगे की तरफ मूव करा लेते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम कोई फ़ोटो डालना चाहते हैं तो हम फ़ोटो जो है प्लेस एम्बेडेड कर लेते हैं। फिर से कोई फ़ोटो यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड किया हमने, और वही देखो ज़ामिर का फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। और ज़ामिर का फ़ोटो लेने के बाद ये फ़ोटो जो है मैं सेंटर में रखता हूँ ऐसे, और इसमें इसको मास्क कर देता हूँ, लेयर यहाँ पर क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट प्रेस करके बीच में क्लिक कर देता हूँ। देखो ये ऐसे मास्क हो गया। अब इसको मूव करा सकते हैं थोड़ा, अगर ऊपर नीचे हमें चेंज करना हो तो ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं। तो देखो ये जो है इस तरह से डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। ठीक है जी, अब देखो आप इसे देख सकते हैं। तो आज ये हो गया प्रोजेक्ट तैयार। तो गाइस काफ़ी लंबा हो गया ट्यूटोरियल, काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि ऑप्शन काफ़ी सारे थे, इसलिए ये लंबा ट्यूटोरियल हो गया। तो गाइस बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अब तो कहना ही पड़ेगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। गाइस मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ, डिफरेंट फील्ड के, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, 3D एंड 2D, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।